बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ईद की छुट्टियों के बाद और दौरान छुट्टियां भी पाकिस्तान की सियासत अपने उरूज पर ही रही। आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, जिनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, समझ तो आप गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से। चौधरी सरवर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा इन्फ्लुएंस अपना रखा। और हम सब जानते भी हैं कि वो बैरून मुल्क इंग्लैंड और दीगर जगहों पर जिस तरह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माइल करते रहे, आमादा करते रहे, आज वो खुद ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ नहीं है तो ये बाकी अवाम और दीगर लोगों को क्या इंसाफ देंगे। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि चौधरी सरवर की पीटीआई से ये मोहब्बत, इख्तिलाफात और नफरत में कब बदली। सवाल ये भी है कि क्या चौधरी मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर होने की हैसियत से फराग गोगी के मामलात को किस हद तक जानते थे। क्या वो ये भी समझते हैं कि उस्मान बुज़दार, जो कि अभी आपने मोन्टाज में मुलाहिजा फरमाया, उन्होंने कहा एक लंबी फहरिस्त थी भाई केपेबल लोगों की। खुद चौधरी सरवर साहब का नाम था, फवाद चौधरी का नाम था, अलीम खान का नाम था, शाह महमूद कुरैशी का नाम था, लेकिन इनमें से कोई भी इमरान खान साहब को एलिजिबल नजर नहीं आया और वजीर आला का कुर्रा निकला उस्मान बुज़दार के नाम। इस सारी मामलात पर और आज जब चौधरी सरवर साहब काफ लीग के कैंप में मौजूद हैं जहां पर परवेज इलाही नहीं है, तो किस तरह का सियासी मंजरनामा देख रहे हैं चौधरी सरवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मुझे वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब खैर खैरियत है, ठीक ठाक है, छुट्टियां अच्छी गुजरी आपकी ईद की? जी अल्लाह का शुक्र है जी। बस ईद के मौके में भी आपको पता है कि वो ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन जो है वही होती रही है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी सरवर साहब, सवालात मेरे पास हमेशा की तरह बहुत होते हैं। लास्ट टाइम जब आपसे गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई थी जब भी बड़े सवाल आते हैं, लेकिन अब तो सवाल बड़े ज्यादा हो गए हैं। लोग ये पूछने पर मजबूर है कि चौधरी मोहम्मद सरवर जैसी शख्सियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम भरते नहीं थकती थी, ये अचानक नफरत में, इख्तिलाफात में कैसे बदल गई आपकी ये सारी मोहब्बत? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं उनको नफ़रत में तब्दील करने के या दुश्मनी के तब्दील करने के नहीं। आपने जो मेरा पहला इंटरव्यू जो है वो एयर किया है जी सर, उसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि जो गलती पाकिस्तान की जमहूरियत में होती है और जो गलतियाँ हमारी पार्टियों के लीडर करते हैं उनसे कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की आप सियासत देख लें, बरतानिया देख लें, आप जर्मनी की सियासत देख लें, फ्रांस की सियासत देख लें, आप इंडिया की सियासत देख लें, आप किसी भी मुल्क में, तो कहीं ऐसा नहीं है कि 12 करोड़ अवाम जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें ये जानते हुए कि उनको कोई पता नहीं कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और ये जो बुनियादी गलती है जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले मैंने बार बार पार्टी लीडरशिप को कहा कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप किसी को भी अपने चीफ मिनिस्टर के लिए चुन लें, लेकिन हमें पंजाब के अवाम को बताना चाहिए कि अगर तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आती है तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और अब भी आपने देखा कि जो भी आप जो सिलेक्शन अब हुई है, जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ का तहरीक इंसाफ में खून हुआ है, कि आप देख लें कि फवाद चौधरी को एमपीए का टिकट नहीं मिला है, शाह महमूद कुरैशी साहब को टिकट जो है वो नहीं मिला है, सही हो गया। और हमाद अजहर जो कि मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम वो भी एक मजबूत उम्मीदवार थे, तो उन सबको पहले ही फारग कर दिया है। और अब भी पंजाब के अवाम से मैं तो एक ही अपील करूँगा कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो,
पंजाब के अवाम को ये जानने का हक है सही। कि 12 करोड़ अवाम का उनका नामजद जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन होगा। यही दुनिया में जहां जहां भी जमहूरियत है ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन चौधरी सरवर साहब, मामला ये ना कि यहाँ पे भी उस्मान बुज़दार साहब को टिकट मिल गया, विच मींस के इट्स क्लियर पिक्चर के नेक्स्ट टाइम भी जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो उस्मान बुज़दार साहब के पास ही जाएगी। जी, अभी तो यही पंजाब के अवाम में मेरा ख्याल है कि सोच पाई जाती है कि आइंदा के जो वज़ीर आला हैं वो भी उस्मान बुज़दार होंगे। अब फैसला तो पंजाब के अवाम ने करना है। अगर वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार जो है वो उनका चीफ मिनिस्टर होगा और जो उसका 4 साल का पीरियड था एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उन्होंने वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स की, वहाँ पर करप्शन जो है उसको रूट आउट कर दिया, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट का किया, कोई ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाई, तो फिर अवाम ज़रूर उनको वोट दें। लेकिन मैं अवाम को ज़रूर ये बताऊँगा कि इस अरसे में 2,500 अरब रुपया जो डेवलपमेंट बजट था उसका आधा पैसा जो है बदकिस्मती से, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोगों की जेबों में गया है। इसीलिए कोई पंजाब की हुकूमत जो है क्लेम नहीं कर सकती कि 4 सालों में उन्होंने पंजाब में कौन सा काबिल कदर कारनामा अंजाम किया है जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को वोट मांगने जा रहे हैं। चौधरी सरवर साहब, ज़रा आपने कहा कि फैसला तो अवाम ने करना है, लेकिन एक फैसला आपने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का। सवाल यह है कि ये फैसला कब किया, क्योंकि जिस वक्त आप गवर्नर थे मैंने आपका इंटरव्यू किया और मैंने उस वक्त भी आपसे सवाल किया था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लीडरशिप के साथ, आप उसको ओपनली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसला किस वक्त हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ चलना अब आपके लिए बिल्कुल ही मतलब डेड एंड होगा अगर इससे आगे आप जाएंगे? ये फैसला कब हुआ और क्यों हुआ? देखें सना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने सारी ज़िंदगी बरतानिया में पॉलिटिक्स की है। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं, वहाँ पर एक कैंपेन करते हैं, तो उनमें से लेट्स से कि टॉप इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तान के या टॉप इश्यूज़ जो पंजाब के हैं वो 10 हैं, उनमें से कम 100% तो कभी भी एक इंसान दूसरे से एग्री नहीं कर सकता। 100%। लेकिन पार्टी की जो पॉलिसियां होती हैं उन पे तो लीडर को भी अमल करना चाहिए, उनको पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको भी अमल करना चाहिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको भी अमल करना चाहिए। तो यहाँ तक इख्तलाफात की बात है। देखें, मैंने 2 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स, नासिर दुरानी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बहुत अच्छे और आला अफसर थे। तो उन्होंने जो पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं केपीके में की और जिस तरीके से उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर किया और जिस तरीके से वहाँ मैं तो ये समझता हूँ कि वो यूरोप के लेवल पे अपनी पुलिस जो है उसके लेके गया था और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो ज़ीरो थी। बिल्कुल। तो वही काम जो पंजाब में नासिर दुरानी साहब, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जिसकी हम सब और खान साहब भी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन पंजाब में चंद महीनों के बाद उसको फ़र्क कर दिया गया कि वहाँ पर चूँकि रूल ऑफ लॉ, पुलिस रिफॉर्म जो है हम नहीं लाना चाहते थे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने जिसकी बुनियाद पर जो है वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, क्योंकि मैं ग्रेट बिलीवर हूँ कि जो पावर है उसको निचली सतह पर मुंतकिल होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बल्दियात का निज़ाम जो है जितना भी मजबूत होगा उससे पाकिस्तान के अवाम को भी बेनिफिट होगा और लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो लोकल लेवल पे हल होंगे और जो फंड्स हैं वो तरक्याती फंड जो हैं वो MNA MPs जो हैं उनके पास नहीं होंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो कानून साजी करना है। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में कहीं भी डेवलपमेंट फंड जो हैं वो MNAs और MPs को नहीं दिए जाते। और पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के मशहूर में इमरान खान का ये क्लियर फैसला था कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो हम MNAs MPs को डेवलपमेंट फंड्स नहीं देंगे और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की उनको भी हम जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बादशाह नहीं होता कि जहाँ जाए सड़कों का अनाउंस कर दे, यूनिवर्सिटियों का अनाउंस
अनाउंस कर दे और एक फाइनेंस कमीशन बनेगा जिसके तहत आबादी के लिहाज से जो रिसोर्स है उनकी तकसीम होगी। फिर उसके बाद सूबा जो है जनूबी पंजाब बनाने का हमारा वादा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर जो हैं बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो भी हमारी मैनिफेस्टो कमिटमेंट थी, बदकिस्मती से एक भी कमिटमेंट हम पूरी नहीं कर सके। तो जब डिफरेंस इतना बड़ा हो जाए कि किसी इश्यूज पे भी एक राय हमारी यकसा ना हो, तो फिर आपको मालूम है कि किसी भी पार्टी में रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए एक ही सबसे बड़ा मुश्किल है कि जो हमारी पार्टियां हैं इसमें हमारे लीडरों को सच सुनने की जो है बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो मैं एक सेकंड चौधरी साहब, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल बता दूंगा आपको। एक चीज आप गुफ्तगू जारी रखिएगा, मुझे अच्छा लग रहा है आप बात कर रहे हैं और आप बहुत सच की बुनियाद पर बात करते हैं। आपने कहा हमने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 50,000 घर नहीं बनाकर दिए, पुलिस रिफॉर्म्स हमने नहीं किया, जनूबी पंजाब का वादा वफा नहीं किया, तो फिर क्या रह जाता है पीछे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते। लेकिन खान साहब को आपकी क्या बात बुरी लगी, या आपने कौन सा ऐसा सच में यही पूछना चाह रही थी कि उनके सामने बैठकर कह दिया जिसके बाद उन्होंने आपको जाने से भी नहीं रोका, क्योंकि आप तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे, बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं आप अपना। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब पार्टियां जो हैं पॉपुलैरिटी में अरूज पे होती हैं तो फिर जो है लीडर किसी के जाने आने से समझते हैं कि कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। दूसरा ये भी है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं एज ए गवर्नर पंजाब अनकंफर्टेबल था। और मैंने जून 2020 में जाके अपना जो है शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग की, पार्टी की दूसरी लीडरशिप से मीटिंग की कि मुझे भाई वहाँ जो है बड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में भी गवर्नरी की है और मैंने बुज़दार के दौर में भी गवर्नरी की है। बदकिस्मती से गवर्नेंस जो है वो इस कदर बुरी है कि मेरा ज़मीर जो है वो मुझे मलामत करता है कि मैं एक पार्टी को छोड़ के आया हूं और जिन मकासद के लिए आया हूं वो मकासद मुझे पूरे होते नज़र नहीं आते। तो ये मेरे ख्याल में मेरी पार्टी के सब लोगों को पता था कि मैं वहाँ पर मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छे तरीके से जो है मामला जो हैं हमारे दरमियान तय हो जाएं। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं तो सिर्फ अब यही चाहता हूं कि मैं तो अपनी अकाउंटेबिलिटी मैं पाकिस्तान के लोगों से और ख़ासकर मीडिया के लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब सियासतदान आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनसे पूछें कि आपने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है। और अल्लाह के फजल करम से मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी लीडर के सामने जाने के लिए तैयार हूं और बताने के लिए तफसील से तैयार हूं कि अगरचे मेरा एक गवर्नर होते हुए एक आईनी किरदार था, लेकिन इसके बावजूद मैंने एज ए गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर किया है। उसकी सिर्फ मैं एक आपका जो प्रोजेक्ट पानी का और दीगर जो आपके प्रोजेक्ट थे चौधरी साहब, वो मैंने खुद जाके देखे और आपने उस पर बड़ा डिटेल्ड काम किया है। मैं उस पर आकर अभी आपसे ब्रेक से वापस आकर बात करूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ के जा रही हूँ आपके दरमियान। इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी, इसका जवाब आप हमें दीजिएगा। और मुलाकात के और पंजाब की गवर्नरशिप होते हुए, गो कि आपने खुद कहा कि एक आईनी ओहदा है गवर्नर का, लेकिन कितनी मदाखलत थी कि ये काम करवाओ, ये काम नहीं करवाओ, इसको यहाँ रखना है, उसको वहाँ हटवाना है, इस सब में आपका कितना रोल था, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कुछ और अहम सवालात हैं जो कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से आज हम कर रहे हैं। चौधरी साहब का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, बहुत सारे सवालात के साथ साथ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि आप ज़ाहिर गवर्नर थे पंजाब के, ये फरा गोगी साहिबा जो हैं इनको आप कितना जानते हैं, इनका कितना इन्फ्लुएंस था और कितना आप इनके बारे में और इनके ये जो भी तक करप्शन और बाकी सारी चीज़ों में इनका नाम आता है, इनके हस्बैंड का भी आता है, ये इस मामले पर आपकी क्या मालूमात है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा पंजाब में तशवीश थी वो इस बात पर थी कि चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, RPO है या DPO है,
या सेक्रेटरीज़ हैं मुख्तलिफ महकमों के, तो पूरी दुनिया में कम से कम उनका टेन्योर जो है 2 साल होता है, 3 साल होता है। तो यहाँ तो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो भी 6 महीने के बाद तब्दील हो रहे थे। और एक ये परसेप्शन पाई जाती थी और जिसको लोग हकीकत भी समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स थी ये इनके जो है ये लोग पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स लेते थे। तो जब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये लोग पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स लेंगे तो फिर वो करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये सारे मामलात मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के और तमाम खासकर जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं उनके सब के नोटिस में थे कि जो हो रहा था। लेकिन माजरत के साथ चौधरी साहब मैं ये पूछ रही हूँ, आपके इल्म में है ये फराग गोगी कौन है, कितना ज्यादा इनका लोगों के साथ राब्ता था? आपसे कभी कोई बात हुई हो, आपसे किसी के बारे में कुछ फेवर की बात की हो या आपके इल्म में आई हो? देखिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो पोस्टिंग्स थी, ट्रांसफर्स थी, प्रमोशन तो वो फराग गोगी के कहने पे होते थे, उनमें काफ़ी जो है वो तहफ़्ज़ा। बस मैं देखिए, मुझे अब जब जिस बात का पूरे पाकिस्तान को पता है वो आप मुझसे कहलवाने की क्यों कोशिश अच्छा साहब, अब तो गवर्नरशिप नहीं है और मैंने कहा दुनिया आपको जानती है, आप सच के अलम लेके उठे हुए हैं, तो ये तो बताएं ना फिर। लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो है 90% मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन 10% सच से भी नहीं चल सका। ठीक है, तो अभी भी 90% में नाम नहीं ले रहे आप, अभी भी पर्दा रख रहे हैं आप। ठीक हो गया, इसलिए कि अब क्या बात, देखें अच्छा एक मैं बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको हाँ जी बोले। देखें बात यह है कि इशूज़ हैं, फराग गोगी के इशूज़ हैं, आसन गुज्जर के इशूज़ हैं, बुज़दार सामली के जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनके इशूज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये इशूज़ तो सबके हैं। 2,500 अरब जो डेवलपमेंट बजट था वहाँ पर तो खैर बहती गंगा में सब ने अपना जो है हाथ धोए हैं, तो कोई ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी का सूरत हाल ये थी कि पुराने पाकिस्तान में 10 से 15% कमीशन और करप्शन चलती थी और नए पाकिस्तान में माशाल्लाह वो 50% तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्या अच्छी बात की है जॉय साहब, क्या कह सकते हैं। अगर तो सिर्फ गोगी कर रही थी तो फिर तो मैं उसको बिल्कुल तनकीद का निशाना बनाऊं, तो अगर हर कोई उस गंगा में हाथ धो रहा था तो फिर हम बेचारी गोगी के पीछे क्यों सारी कौम पड़ी हुई है। अच्छा चले, ये तो अच्छा हुआ आपने फराग गोगी को बेचारी कह दिया, यहाँ तक तो मामला अच्छा हो गया। अच्छा अब ये बताएं मुझे कि वैसे ये सिर्फ आप, क्योंकि मुझे पता है आपको आपकी मालूमात कहाँ तक है, आप लोगों को किस हद तक जानते हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। आपको लगता है बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल थी, ज़ाहिर इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, उनका वो किसी तरह से कोई डायरेक्शन देती थी फराग गोगी को, फराग गोगी जो है वो फिर उसको इम्प्लीमेंट कराती थी पंजाब में, इस तरह की कुछ मालूमात है चौधरी साहब? देखिए मैं अर्ज करूं कि मैंने आज तक जब मैं बहुत गुस्से में था, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट था। जी मैं हर्ट इसलिए था कि मैंने 31 मार्च को, 1 अप्रैल को मेरी आखिरी मीटिंग जो है खान साहब से हुई थी और मैंने उनसे बहुत से गिले और शिकवे जो हैं वहाँ पर किए। मैंने कहा कि जिस तरीके से मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना चाहता था, आपने मुझे ऑर्गेनाइज जो है वो करने नहीं दिया, आपने मुझसे बहुत से वादे किए जो आपने पूरे जो हैं वो नहीं किए। अगर टिकटें हम मेरिट पे तकसीम कर लेते तो हमें कोलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने कहा कि देखें 184 मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो हमें सिर्फ 2 मेंबर चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो हम क्यों अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा जो है चुन लें। तो उसके साथ मैंने ये भी उनको बताया कि देखें 30 मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था और मैंने 48 वोट जो हैं लिए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी वाली। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि देखें अलीम खान और जहांगीर खान तरीन तो वो तो पॉलिटिकली मेरे मुखालिफ थे और मैं तो शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में था, लेकिन अब इन हालात में हमें अपने साथियों को रजू करना चाहिए, उनको अपने साथ जो है मिलाना चाहिए और मैं अपना किरदार जो है वो अदा कर सकता हूँ। तो ये सारे गिले शिकवे हुए और मैंने ये भी कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं
आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता तो मुझसे रिज़ाइन जो है इस्तीफ़ा ले लें। और इस बात के तमाम जो हैं हमारी सीनियर लीडरशिप उनके सामने कहा। तो मुझे ये ज़रूर हर्ट था कि अगर मुझसे नहीं थे खुश वो तो मुझे फ़ोन करते, मैं उसी वक्त रेजिग्नेशन जो है वो दे देता। एक आवाम में तासर दिया गया और जो कि 100% झूठ था कि मैंने जो है MPs जो हैं उनको शायद मजबूर किया है या कहा है कि वो अपना जो है अपने हमजा शहबाज को सपोर्ट करे। तो भाई जब मैं अपोजिशन में था तो मैंने 18 वोट जो हैं वो नून के, काफ के और पीपल्स पार्टी के ले लिए थे। तो जब मैं गवर्नर था तो 2, 4, 5 लोगों तो मैं तोड़ ही सकता था ना। और मैंने जब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है परवेज अलाई ने, मैं अगर 5 लोगों को फ़ोन कर देता तो वो नहीं आते देने के लिए। लेकिन मैंने इस डर्टी पॉलिटिक्स में मैंने कोई अपना रोल नहीं था। लेकिन बदकिस्मती और उसके बाद फिर मुझे ये भी तकलीफ़ थी कि मैंने 1 साल इंतज़ार किया। देखें किसी भी पार्टी में दुनिया में जब कोई बंदा पार्टी की खिलाफ वर्जी करता है, और मैंने पार्टी की लीडरशिप से कहा कि मुझे शो का नोटिस इशू करें और मेरे ख़िलाफ़ जो मैं समझता हूँ कि मैंने पार्टी के साथ ज़्यादती की है या पार्टी की जो है किसी तरीके से भी उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, तो मुझे जो है शो का नोटिस दिया जाए ताकि मैं अपनी सफाई जो है वो पेश कर सकूं। लेकिन मुझे तो आज तक ये नहीं मालूम कि क्यों मुझे जो है वो रिमूव किया गया। लेकिन इसके बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई गिला और शिकवा मेरे सवाल का आपने लंबा जवाब दे दिया, लेकिन बनी गाला से बुशरा बीबी और फराह गोगी के ताल्लुक का जवाब नहीं दिया चौधरी सरवर साहब। देखिए वही मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से बदकिस्मती से लोगों ने बहुत सा अंडर दी खान साहब लीडरशिप बहुत से लोगों ने पैसा कमाया है, सभी ने कमाया हो गया, ठीक है, और तकलीफ होती है। हाँ, ओके चौधरी सरवर साहब आगे बढ़ते हैं। लोग ये सवाल उठाते हैं, आपका एक ज़ाहिर ताल्लुक रहा मुस्लिम लीग नवाज के साथ, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। ये इस बार ही आपको काफ लीग वालों में क्या ऐसी अच्छाई नजर आई कि आप चौधरी शुजात के साथ जाकर बैठ गए? और आप तो कहते थे कि ये परवेज इलाही वाले मामलात और बाकी सारी चीज़ों पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, आपके खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आपकी चॉइस नून लीग से काफ लीग कैसे हो गई, क्यों हो गई? देखिए मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रहा हूँ और मैंने उनकी भी पॉलिटिक्स जो है वो देखी है, और इमरान खान साहब की भी पॉलिटिक्स देखी है। मुझे सिर्फ एक ही दोनों जमातों से सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है मुझे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से है कि इन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। और जब जमहूरियत नहीं होती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग फिर खुशामद की बुनियाद पे अपनी तरक्की जो है उन जमातों में होती है, उनकी कारकर्दगी जो है लोगों की उनको नहीं देखा जा सकता। अगर यही सिलसिला रहेगा तो फिर कई बुज़दार, हर पार्टी में कई बुज़दार आएंगे, कोई महमूद खान आएगा, तो फिर ऐसे ही निज़ाम चलेगा। तो मैं तो सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि कम से कम पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए जब वोट दें तो उनका वोट जो है वो उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। जहाँ तक मेरे चॉइस का ताल्लुक है वो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जनाब चौधरी शुजात साहब के बारे में कम से कम मुझे कोई पाकिस्तान में एक शख्स नहीं मिला जिन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया हो या उन्होंने उनकी ऑनेस्टी पे सवाल उठाया हो। तो कम से कम हम बड़े फ़ख्र के साथ पाकिस्तान के अवाम के सामने जा सकते हैं कि चौधरी शुजात और चौधरी सरवर अवाम की अदालत में भी और किसी कानूनी अदालत में भी अगर हमने कहीं कानून की खिलाफवर्जी की है या हमने सियासत को तजारत बनाया है तो हम अवाम को अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा मुझे पूरी अथॉरिटी जो है चौधरी शुजात साहब ने दी है कि मैं पार्टी को उस तरह से मोबिलाइज करना चाहता हूँ, उस तरीके से अपनी तंजीम को बनाना चाहता हूँ जिसमें यूरोप में पार्टियां फंक्शन करती। ओके गवर्नर साहब, मैं अब एक सवाल कर रही हूँ, उसका जल्दी से जवाब दे देगा, फिर ब्रेक पे जाके वापस आके कुछ बात करूंगी। आपको ख्वाब में भी तो उस्मान बुज़दार साहब नजर नहीं आते? नहीं, ख्वाब में तो मुझे कभी कोई नजर नहीं आता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इतनी खराब थी कि आपको
बड़े 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 सुकून से मैं सीता हूँ, इसलिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है कि अपनी वक़्त का एक एक लम्हा जो है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों ठीक हो गया। चौधरी साहब मैं वापस आती हूँ, चौधरी साहब मैं वापस आने लगी हूँ। एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक से वापस आकर कहते तो ये भी हैं लोग कि जो इमरान खान से कट जाता है या इमरान खान से अलहदा हो जाता है, उनकी सियासत से अलहदा हो जाता है, उनके बयानिए से अलहदा हो जाता है, उसकी सियासत कहीं बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुजरात के चौधरियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ज़ाहिर बीड़ा उठाया है। कितना कामयाब होंगे, कितना नहीं होंगे, इस पर तबसरा और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ इस वक्त DSNG मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा फरमाइएगा, कहते हैं लिखने वाले नक़ाद भी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खुद इमरान खान साहब कहते रहे कि जो लोग मेरी पार्टी से हट जाएंगे, मेरे बयानिए से हट जाएंगे, उनकी सियासत दफन हो जाएगी, वो नहीं कर सकते इस मुल्क में सियासत। लेकिन आपने तो पूरा 360 चेंज किया है और आप एक और कैंप में जाकर बैठ गए जिनके भाई परवेज इलाही खुद इमरान खान साहब के साथ हैं। आप समझते हैं कि गुजरात से अगर आपको सीट लड़ना पड़ी तो आप जीत पाएंगे, और गुजरात के अलावा भी अगर आपको सीट कहीं से पंजाब में लेनी पड़ती है और आप जीत सकते हैं इमरान खान साहब के बयानिए के होते हुए? और ये सबको पता है कि आप उनकी पार्टी का हिस्सा थे, स्ट्रांग रहे उनके साथ रिलेशंस में। जी देखें, पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में नहीं है। आपने देखा कि जो भी पॉपुलर लीडर होता है और उसमें से जो लोग डिसएग्री करके पार्टी से निकल जाते हैं तो उनके लिए सियासत जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब बहुत बड़े लीडर थे, मुस्तफ़ा खार थे और बहुत से लोग थे। इसी तरीके से नवाज शरीफ से चौधरी निसार अली ख़ान बहुत बड़े लीडर थे। तो जब पार्टी से लोग बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर उनको एक नए सिरे से अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो करना पड़ता है। तो जहाँ तक आपने गुजरात से इलेक्शन लड़ने का कहा है, देखें गुजरात में तो जाहिर है कि वहाँ पर सालिक हुसैन साहब जो हैं वहाँ पर हैं, वहाँ पर शाफे हुसैन साहब हैं, तो ये उनका डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ से इलेक्शन तो इंशाल्लाह वही जो हैं लड़ेंगे। लेकिन मैं लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखें, जब आप किसी ओहदे पे जाते हैं तो उस ओहदे से इंसाफ का तकाजा है कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करें। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जब इवन मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक़्त भी मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता था। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो 20 मिलियन पाउंड जो है हमारी UK की पाकिस्तान के लिए ग्रांट थी। 2010 में जब मैं रिटायर हुआ तो पाकिस्तान वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ UK एड इन द वर्ल्ड। 400 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिल रहा था। गार्डन ब्राउन को मैंने यहाँ पर बुलाया जब मैं गवर्नर था, तो 500 मिलियन पाउंड जो हैं वो यहाँ पर देकर गया। फिर GSP प्लस जिससे पाकिस्तान को, बिजनेस कम्युनिटी को 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है, वो मैं पाकिस्तान के लिए लेकर आया। तो मेरी पिच जो है जिस हल्के से भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा वो यही होगी कि मेरे इंटरनेशनल कनेक्शन है। अगर मैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में जाऊंगा तो इलाके की खिदमत के साथ साथ मैं बैनुल-अक़वामी जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पर बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा भी पेश कर सकूँगा और इंशाअल्लाह इलेक्शन में लड़ूंगा और बाकी अवाम जिसको चाहें उसको जो है वोट दें। अच्छा, अभी आपने कहा चौधरी साहब पॉपुलर लीडर, क्या इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर समझते हैं आप? वो एक पॉपुलर लीडर हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनके बयानिया जो है इस वक्त उनका सारा बयानिया जो है वो बिक रहा है। वो बाहर कहें कि रात है
दिन का बाद जो सूरज निकला हुआ हो वो कहें कि रात है तो लोग कहते हैं रात हाँ है, जी। तो अगर दिन है बाहर साफ नजर आ रहा है वो कहते हैं रात है तो रात है। लेकिन मैं आपके कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स हुई है, हाँ जी। उससे बहुत से लोगों की आंखें जो हैं खुल गई वो खुल गई ठीक हो गया। हैं कि वहां पर क्या हुआ है और किस तरीके से टिकट और किस तरीके से वहां पर बदकिस्मती से जो कुछ हुआ है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, काबिले अफसोस है कि पार्टी के वो वर्कर जिन्होंने 15 साल 20 साल वो बिल्कुल जो नजरियाती लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। वो तो उनको तो क्रश कर दिया गया है। अच्छा साहब, दो एक सवाल आते हैं, मैं चाहूंगी जरा आप उनका जल्दी जवाब दें। एक तो ये कि लोगों का कहना है, जाहिर है परसेप्शंस है, ट्विटर है आजकल, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, सब जगह लोग लिखते हैं। लोग कहते थे कि परवेज इलाही या चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, ये दो शख्सियत ऐसी है पंजाब में, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हामी लोग रहे हैं। अब आजकल जो हालात है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि परवेज इलाही कैंप में बैठे इमरान खान साहब के, आप कैंप में जाके बैठ गए हैं बड़े चौधरी साहब के, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बयानी के साथ आप दोनों हैं भी, आपको लगता है आप जिस तरह डिवाइड है वैसे एस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता हूं कि मैं जो फैसले हैं, मैं तो समझता हूं कि तमाम अदारे जो हैं उनको अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हमारी सियासत जो है वो अवाम की सियासत है और हमारा मैसेज जो है अवाम को ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सियासत पे 1000 ख़ानदानों ने कब्जा जो है वो किया हुआ है। उस कब्जे को तोड़ना होगा। चलिए साहब, बिल्कुल मेरे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया, इसलिए मैं एक तेजी से एक सवाल करना चाहूंगी। ये इमरान खान साहब के बयानिए में एक बात बार बार अब आना शुरू हो गई, वो कह रहे हैं असेंबली तोड़ने का मुझे जनरल बाजवा ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा कि पंजाब में ये करो, जनरल बाजवा ने कहा कि सेंट्रल में ये करो। तो सर आप मुस्कुरा रहे हैं? बस उन्होंने सिर्फ एक ही नहीं बात कही कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाओ। ये भी कह दिया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि सब जनरल बाजवा के कहने पे हुआ है? देखिए, उसमें मुझे एतराज इस बात पे है हाँ जी। कि खान साहब कहते हैं कि अमेरिका को कह के मुझे जो है असेंबली जो है मेरी जो है तड़वाई मेरी हुकूमत की, और फिर उसी बाजवा के कहने पे उन्होंने अपनी असेंबलियां जो है खुद तो मेरी तो कम से कम समझ से ये बात जो है वो ठीक है। चौधरी सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुख्तसर वक्त था लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। जो कुछ हकायक थे चौधरी सरवर साहब ने आपके सामने रखे, फरागोगी से लेकर जनरल बाजवा तक के मामलात पर। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।